प्रश्न उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने, जो हम सबके पूजनीय हैं, उन्होंने 16,108 शादियां क्यों की थी? क्यों थी उनकी 16,108 रानियां? तो दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न के ऊपर बहुत ही ज्यादा विस्तार में जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की वीडियोस को मिस न कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म के पद्म पुराण, गृह संहिता और स्कंद पुराण में श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का वर्णन मिलता है। यह कोई साधारण लौकिक विवाह नहीं था, अपितु धर्म, करुणा और कर्तव्य से प्रेरित एक अद्भुत लीला थी। श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म का अवतार थे, वो स्वयं ही नारायण थे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण का प्रत्येक कार्य धर्म और लोक कल्याण से प्रेरित था। उनका 16,108 रानियों से विवाह भी कोई लौकिक विवाह नहीं था, अपितु ये भी धर्म की स्थापना के लिए किया हुआ ही एक कार्य था। 16,108 रानियों से विवाह आध्यात्मिक रूप से भी एक तरीके से जुड़ा हुआ था। वो कैसे है, आइए जानते हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था। रुक्मिणी जी जो स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थी। भगवत महापुराण के दशम स्कंद के 59वें अध्याय में कथा दी गई है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 8 महारानियां थी। स्कंद पुराण और गृह संहिता के अनुसार श्री कृष्ण की प्रमुख 8 रानियां थी, जिन्हें अष्टमहिषी कहा जाता है। रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार, जामवती भक्ति का प्रतीक, सत्यभामा पृथ्वी देवी का स्वरूप, कालिंदी तपस्या और सेवा का रूप, मित्रविंदा भक्तों की करुणा, नागनजिती योग और अध्यात्म की शक्ति, भद्रा शांति और सौम्यता का स्वरूप, लक्ष्मणा धन और ऐश्वर्य की अधियष्टि। ये 8 महारानियां थी श्री कृष्ण की। इन 8 रानियों से श्री कृष्ण का विवाह एक दिव्य लीला थी, ताकि वो अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूप में भक्ति और प्रेम की स्थापना को कर पाएं। अगर श्री कृष्ण की ये 8 मुख्य रानियां थी तो फिर श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं से विवाह क्यों किया था? क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने बाकी 16,100 कन्याओं से विवाह किया? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा और कारणों को भी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि एक समय भौमासुर दैत्य का बहुत ही ज्यादा प्रकोप था, जिससे देवता भी डरते थे। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उनको अपने महल में दासी के रूप में रखा था। वो उन्हें बंदी बनाकर रखता और उन पे अत्याचार करता। ये सभी कन्याएं मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारती थी और कहती थी, हे कृष्ण, अब हमें आप यहाँ से ले जाइए। भौमासुर का अत्याचार अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तब श्री कृष्ण ने भौमासुर के वध का विचार बनाया और अपनी पत्नी सत्यभामा से साथ चलने को कहा। सत्यभामा जी पृथ्वी का अवतार थी और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र। प्रयाग ज्योतिषपुर जो भौमासुर की राजधानी थी, वहां भौमासुर का निवास था। देवता भी भौमासुर के अत्याचार से ग्रस्त थे। भौमासुर ने वरुण देव के चक्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के निवास स्थान मणि पर्वत को भी उनसे छीन लिया था। देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को यह सब व्यथा सुनाई और कहा कि आप हम सभी को भौमासुर के अत्याचारों से अब मुक्ति दिलाएं। और देवराज इंद्र ने भी उन्हें उन 16,100 कन्याओं के बारे में भी बताया जो श्री कृष्ण की राह देख रही थी। भौमासुर इतना निर्दयी और क्रूर था कि भौमासुर को नरकासुर कहकर भी पुकारा जाता था।
भौमासुर को यह श्राप था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथ से ही होगी। इसीलिए श्री कृष्ण अपने साथ अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गए थे। जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वहां पहुंचकर मूरदैत्य और उसके 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावासु, नमश्रवण और अरुण का वध किया और अंत में देवी सत्यभामा जो श्री कृष्ण के सारथी के रूप में गई थी, उन्होंने अंततः भौमासुर का वध किया। श्री कृष्ण ने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। इन सभी के पश्चात श्री कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि आखिर अब इन सभी कन्याओं का भविष्य क्या होगा। इन सभी कन्याओं को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि ये भौमासुर के बंदी गृह में रह चुकी थी। तो आखिर ये सभी कन्याएं अब कहां जाएंगी? इन सभी कन्याओं का भविष्य क्या होगा? इनके खुद के घर वाले भी अब इन कन्याओं को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये प्रश्न श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया था। इन सभी कन्याओं को अगर इनके घर भेजा जाता तो वहां उन्हें तिरस्कार मिलता और अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो ये आश्रयहीन होती, जो एक बहुत बड़ा अपराध था। ये दुविधा अब श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई थी और वहां वो 16,100 कन्याएं जिन्होंने श्री कृष्ण को पुकार पुकार कर बुलाया था, वो मन ही मन श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी थी। ये सभी कन्याएं मन ही मन ये कह रही थी कि अगर मेरे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कोई भी अच्छे कार्य हैं तो हे प्रभु, हमें श्री कृष्ण को ही हमारे पति के रूप में दीजिएगा। हे द्वारकाधीश, यदि आप हमें नहीं अपनाते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। 16,100 पालकियां मंगाई गई और इन सभी कन्याओं को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारका ले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में इन सभी 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह किया। सोचिए कैसे दिव्य दर्शन होंगे कि श्री कृष्ण एक साथ एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह कर रहे हैं। सब जगह प्रस्तुत हैं। कितने दिव्य दर्शन हुए होंगे उन लोगों को जो उस वक्त वहां मौजूद थे। ये विवाह भी कोई लौकिक विवाह नहीं था, बल्कि उन कन्याओं को सम्मान देने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए किया गया एक कर्म था। इन पत्नियों के साथ श्री कृष्ण का कभी भी कोई ऐसा संबंध नहीं रहा, लेकिन इन सभी से उनका एक आध्यात्मिक संबंध अवश्य था। ये विवाह प्रेम और कामना से नहीं, अपितु धर्म और करुणा के हेतु हुए थे। ये सभी कृष्ण जी की जो रानियां हैं 16,108, ये सभी लक्ष्मी जी की ही स्वरूपा हैं। भगवान सभी पत्नियों के पास रहते थे। किसी को ऐसा नहीं लगता था भगवान उनके पास नहीं है। एक ही रूप सब जगह विराजमान है। ऐसे है श्री कृष्ण की लीला। ग्रह संहिता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ना तो किसी एक व्यक्ति के थे, न किसी एक स्थान के, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है। स्कंद पुराण कहता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु समस्त आत्माओं के परम प्रियतम परमेश्वर है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि 16,108 रानियां वास्तव में 16,108 जीवात्माएं हैं जो श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक मिलन की प्रतीक हैं। जैसे आत्मा परमात्मा से मिलकर पूर्ण होती है, वैसे ही ये सभी नारियां श्री कृष्ण से विवाह कर मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त हुई। एक कथा के अनुसार ये सभी 16,108 कन्याएं पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थी जिन्होंने श्री कृष्ण के पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए इस जन्म में इन सभी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी जीव मुझ में संपूर्ण प्रेम और भक्ति रखता है वह मेरे साथ सदा के लिए मिल जाता है। अतः यह केवल लौकिक विवाह रीति से नहीं, अपितु आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक था। पद्म पुराण कहता है श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के पति हैं, इसीलिए वे सभी जीवात्माओं को अपनाते हैं। उन्होंने यह विवाह धर्म की रक्षा के लिए, उन नारियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए और यह दिखाने के लिए किया कि परमात्मा प्रत्येक आत्मा को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। 16,108 विवाह कोई साधारण घटना नहीं थी।
बल्कि यह श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति, करुणा और प्रेम का अनोखा संदेश था। हर जीवात्मा श्री कृष्ण की पत्नी के समान है और हर भक्त उनके प्रेम का अधिकारी है। समाज में 16,108 रानियों को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस गूढ़ रहस्य के बारे में पता चले और वो बिना कुछ जाने और समझे इन बातों को आगे ना करें, क्योंकि धर्म के मामले में आपको कुछ गूढ़ बातें पता होना आवश्यक है और अगर आपको वाकई उन बातों का पता नहीं है तो शायद शांत रहना ही ठीक होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि सभी पुराणों से निचोड़ निकालकर इस टॉपिक से रिलेटेड बातें आपको बताएं। फिर भी कुछ छूट गया होगा तो आप जानते ही हैं, हम तो मिलकर इन सभी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो आप अपना ज्ञान हमें दीजिएगा। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।